अमरीकी सदर मुल्की मईशत और अपनी सियासी बका की खातिर ईरान के खिलाफ जंग पर आमादा नजर आते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट ने मशरिक़ वस्ता में एक खुली जंग की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में सदर ट्रंप के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आखिर क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से चंद रोज पहले ये खबर सामने आई कि अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों को ईरानी कश्तियों को मार गिराने का कहा है, जिस पर ईरान ने भी अपना सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो अमेरिका की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और इस हवाले से किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। और अब इस हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे अमेरिका और ईरान के दरमियान लफ्जों की जंग तसादुम में बदलने का खदशा जाहिर हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस बार बात महज लफ्जों तक महदूद नहीं रहेगी। आखिर रिपोर्ट में ऐसे क्या इंकशाफात किए गए हैं और आखिर आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है? दोस्तों, आपको बताते चलेंगे, जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने कयामत बर्पा की हुई है, वहीं अमेरिका भी इन दिनों में अपने सख्त बयानात से बाज नहीं आ रहा। और आपको बताते चलें कि अमेरिका ने आज से चंद रोज पहले यह खदशा जाहिर किया था कि इसके जंगी जहाज़ों को समंदर में ईरानी कश्तियां हिरासा कर रही हैं। और इस बिना पर अमेरिकी सदर ने बयान दिया था और कहा था कि हमने अपने जहाज़ों को हुक्म दिया है कि अब अगर ईरान ने इनके रास्ते में खलल डालने की कोशिश की तो इसकी कश्तियों को तबाह कर दिया जाए। अब जहां पूरी दुनिया पहले ही परेशानी में मुब्तला है, वहां अमरीकी सदर का ऐसा बयान सामने आना अच्छा शगुन नहीं समझा जा रहा था। तो जैसे ही अमेरिका ने बयान दिया, इसके बाद ईरान ने भी बयानबाजी की इस आग को मजीद हवा देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने किसी भी किस्म की पहल की और ईरानी कश्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जो अमेरिका के साथ होगा इसके जिम्मेदार वो खुद होगा। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी सदर इस वक्त अपनी सदारत के नशे में हर वो फैसला कर रही हैं जिससे उनका इक़्तिदार बचे और वो पूरी दुनिया पर अपना रूप भी जमाए रखें। सदर ट्रंप का अपनी सियासी बका और मुल्क की डूबती हुई मईशत के पेश नज़र ऐसे बयान देना अच्छा शगुन नहीं है, लेकिन वो ये बयानात से वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि वो किसी से नहीं डरते और पूरी दुनिया पर अपना रोब व दबदबा दिखाना चाहते हैं। और अगर इसी दौरान ये बयानबाजी किसी अमली जंग की सूरत हाल भी इख्तियार कर जाती है तो सदर ट्रंप के रवैये से ऐसा लगता है कि वो इससे भी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी सियासी साख के लिए जंग की तरफ जाने पर भी गुरेज ना करेंगे। अब इतनी परेशानी के दौर में भी दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, जबकि आज से पहले भी ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात आज तक ठीक नहीं रहे। लेकिन इस माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक नया मोड़ इख्तियार कर जाती है। इस हवाले से बीबीसी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इसने दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली कशीदगी में खदशा जाहिर किया गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली लफ्जों की जंग महज अल्फाज तक नहीं रहेगी, बल्कि इस बार मुमकिन इम्कान है कि ये इससे भी आगे बढ़ेगी। गुज़श्ता बरस एक तकरीर में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका की इनकलाबी फौज ने 1770 की दहाई में बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल हवाई अड्डों पर कब्जा कर लिया था। अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो बुध के रोज की गई इनकी ट्वीट जिसमें अमेरिकी बहरिया के कमांडोज से मुतालबा किया गया था कि वो अमेरिकी जंगी जहाज़ों को हिरासा करने वाली ईरानी गन बोट्स को फायर करके डबो देंगे। लेकिन रवां साल के आगाज में इराक में ईरानी पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स का सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी के बाद यकीनी तौर पर ये अमेरिका की तरफ से बराह रास्त फौजी कार्रवाई की सबसे बड़ी धमकी थी। जनरल कासिम के कत्ल से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का खतरा पैदा हो गया था और इसके बाद कई दिन तक ये खतरा जाहिर किया जा रहा था कि ईरान अमेरिका की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा और किसी भी वक्त अमेरिका पर हमला कर सकता है। लेकिन ईरान ने सब्र का मुजाहरा करते हुए अमेरिका पर हमला नहीं किया और दुनिया का अमन व अमान कायम रखने के लिए किसी भी किस्म की जंग से परहेज किया। लेकिन इसके बाद सदर ट्रंप की हालिया धमकी के पीछे क्या वजह हो सकती है? और अब ईरान और अमेरिका दोनों ममालिक कोविड-19 की वबाई मरज से निमटने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इस नई कशीदगी की आखिर वजह क्या है? सदर ट्रंप की ईरान को दी जाने वाली इस धमकी के पीछे गुज़श्ता हफ्ते में आने वाला एक वाक़या है, जिसमें अमेरिका के मुताबिक
पासदाराने इनकलाब नेवी के मुतअद्दिद मुसल्लह स्पीड बोट्स ने खलीज से गुजरने वाले अमरीकी जंगी जहाजों के बहरी बेड़े को तंग किया और उनको हरासा किया। इन जहाज़ों में USS ल्यूइस बी पिलर, एक मोबाइल बेस जहाज और एक तबाहकुन बहरी जहाज USS पॉल हैमिल्टन शामिल थे। अमरीकी बहरिया का इस हवाले से कहना था कि एक तेज रफ्तार ईरानी गनबोट ने इन जहाज़ों को काटते हुए अमरीकी कोस्ट गार्ड कटर के सामने 9 मीटर तक का फासला अबूर किया और अमरीकी जहाज़ों को हिरासा करने की कोशिश की। इस हवाले से पासदाराने इनकलाब का बयान भी सामने आया है और उन्होंने इस हवाले से होने वाले तसादुम का एतराफ़ किया है, लेकिन इसके साथ साथ तसादुम का इल्ज़ाम उन्होंने अमरीकियों पर डाला है और कहा है कि पहल अमरीका की जानिब से की गई थी। जुमेरात के रोज पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि उन्होंने ईरान की बहरी फौजों को खलीज फारस से किसी भी अमरीकी दहशतगर्द फोर्स जिससे ईरान की फौज या गैर अस्करी जहाज रानी को खतरा हो उसे खत्म करने का हुक्म दिया है। और जनरल हुसैन सलामी के इस बयान के बाद अल्फाज की इस जंग की अमली जंग में बदलने का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के बाद ईरान की जानिब से भी ऐसा बयान सामने आया है जो इस मुश्किल वक्त में बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होता। बहरहाल सदर ट्रंप के ट्विटर पर दिए गए हुक्म में थोड़ी बहुत तब्दीली आई है। खलीज में अमरीकी जंगी जहाज़ों के कमांडरों के पास पहले ही अपने अमले की जिंदगियों और इनके जहाज़ों की हिफाजत के लिए जो भी इकदाम वो ज़रूरी समझे करने की सलाहियत मौजूद है और वो इससे पहले भी छोटी ईरानी कश्तियों के हथकंडों से निमटने के आदी हैं। लेकिन इस वाक़े से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि दुनिया भर की तवज्जो वबाई मर्ज पर होने के बावजूद पहले से मौजूद बैनुल-अक़वामी तनाव का वही मौजूद है, बल्कि ये भी हो सकता है कि इसमें इजाफा भी हुआ हो। इसकी वजह यह है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के हवाले से मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक अहदाफ रखते हैं जिनमें कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान खित्ते में अमरीकी असर व रसूख को कम करके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। मिसाल के तौर पर शाम में किए गए हालिया इसराइली फिजाई हमलों से जाहिर होता है कि ईरान और इसके इत्तहादी अभी भी पूरे जोरों शोर से वहां अपने मकासद की तकमील के लिए सरगर्म अमल हैं। ईरान में कोविड-19 के बहरान और इसके नतीजे में पैदा होने वाली अफरा तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल से सख्त गिरों रहनुमाओं को फ़ायदा पहुंचने का खतरा मौजूद और हो सकता है ईरान के कुछ रहनुमाओं को ऐसा लगा हो कि चूंकि अमेरिका को अपने मुल्क में चैलेंजेस दरपेश हैं, इसलिए शायद वो खलीज में किसी भी कार्रवाई में कम दिलचस्पी रखता है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया इस उम्मीद पर ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की अपनी पॉलिसी को दोगुना कर रही है कि शायद ये वबाई मर्ज बिलाखिर तेहरान में इस्लामी हुकूमत के खात्मे का सबब बन सकता है और इसी दौरान ईरान दूसरे महाजों पर भी पेशरफ्त जारी रखे हुए है। बुध के रोज ईरान ने अपनी सैटेलाइट मदार में भेजी है। पासदाराने इनकलाब का दावा है कि ये एक फौजी सैटेलाइट है जिसे शुमाली कोरिया की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इससे ये जाहिर होता है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में मजीद बेहतरी आती जा रही है। अगरचे ईरान आलमी ताकतें कहलाने वाले मुल्कों के साथ किए गए 2015 मुआहदे का हिस्सा है जो इसकी जौहरी सरगर्मियों को महदूद करता है, लेकिन वो इस मुआहदे की मुताद्दिद शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। माहिरीन को तशवीश है कि अगरचे तेहरान के लिए किए गए बहुत से इकदाम ऐसे हैं कि इनका रुख मोड़ा जा सकता है, लेकिन शायद वो इस मकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां वो कार्बन फाइबर सेंट्रीफ्यूजेस यानी यूरेनियम की अफजूदगी के लिए जरूरी मशीनरी को बैनुल-अक़वामी मुआयने से बालातर बना सकते हैं। अगर थोड़े अरसे के लिए कम तवज्जो दी जाए तो ऐसा मुमकिन है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अचानक किसी तनाज़े के फूट पड़ने का खतरा अब भी इतना ही बरकरार है, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि दोनों ममालिक कोरोना वायरस के बायस एक दूसरे की कार्रवाई करने की सलाहियत के मुतालिक मुगालते का शिकार हैं। ईरान और अमेरिका हमेशा से ही हर महाज पर एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं और आज से पहले भी ऐसा दर्जनों दफा हो चुका है जब ये दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और दोनों के दरमियान हमेशा ही माहौल गर्म रहा है। अलबत्ता अमेरिका ने जब ईरान के कमांडर को शहीद किया तो इस पर ऐसा तसव्वुर किया जा रहा था कि ईरान की तरफ से ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आएगा जो अमेरिका ने आज से पहले कभी न देखा होगा, लेकिन ईरान ने इस हवाले से समझदारी का मुजाहरा किया और ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया जिससे दुनिया में एक नई जंग का आगाज हो। अब देखना ये बाकी है कि आखिर इन दोनों ममालिक की लफ्जी जंग अमली जंग में तब्दील होती है या नहीं,
क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये जंग सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगी और इसके पूरी दुनिया पर दीरीना असरात होंगे। आज की वीडियो का इख्तिताम इस दुआ पर करते हैं कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम्मा आमीन।